गुड इवनिंग ऑल माय फ्रेंड। आज अपन प्रेजेंट टेंस का आठवां भाग लेके आए। कल क्या पढ़ा था अपन प्रेजेंट का? प्रेजेंट टेंस का हमने कल परफेक्ट पढ़ा था। तो परफेक्ट का सिंपल हो गया था। आज हम इसी को आठवें भाग में कौन सा पढ़ेंगे? नेगेटिव पढ़ेंगे, नकारात्मक भाग पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं हम नकारात्मक या नहीं, नॉट या नो। ठीक है, इसकी हेल्प पर क्या बताएंगे अपन ने? हैज और हैव। ठीक है, और यही बताया था कि हैज कहाँ लगता है और हैव का यूज कहाँ होता है। हैव का कहाँ होता है? प्लूरल नाउन के साथ, और हैज का कहाँ होता है? सिंगुलर नाउन के साथ, है ना। और यही बताया था कि जो एक वचन से बहुवचन में बदलते हैं, जैसे पेन लिखा है तो पेन एक है, ओनली क्या रहेगा? एक ही गिनती में रहेगी। अगर हम इसमें एस लगा देते हैं तो पेन्स एक से अधिक होते हैं। कितने हो सकते हैं? 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6, जिनकी कोई गिनती नहीं है। ठीक है, यस सर। उन्हें हम बहुवचन कहते हैं। एक सिंगल को हम बहुवचन नहीं कह सकते, है ना। तो ये कहाँ लग रहा है? हैज कहाँ, आपका हैव कहाँ लग रहा है? बहुवचन के साथ। और हैज का यूज कहाँ हो रहा है? सिंगुलर नाउन, मतलब एक वचन कर्ता के साथ, जो अकेला बेचारा। और अकेले तो अकेले होता है, नहीं होता? अकेले जानते किससे बोलते हैं एक वचन? जानते नहीं जानते? अरे जिसकी शादी नहीं, वो अकेले वचन तो होता है, नहीं होता? उसे कहते हैं सिंगुलर नहीं, सिंगल बोलते हैं ना कि ये अभी सिंगल है। तो इसलिए अब जिसकी शादी हो जाती है उसका बोलते हैं अरे बहुवचन बोल रहा है, बहु हो जाती है ना। अब कभी बोलते हैं, जैसे अगर उनके मोहल्ले में अगर कोई पूछने आए बोलते हैं बहू कहाँ गई, मुझे बोलते तुम्हारी बहू कहाँ गई। बहुवचन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो बहू बदल जाती है कि नहीं बदलती? इसलिए तो हम इसका नेगेटिव लेके चलते हैं। नेगेटिव हम इसका पहले फॉर्मूला देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग क्या बताई थी? हैव। इसके बाद हम नॉट का उपयोग करेंगे और इसमें मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड प्लस टाइम। लेकिन एक चीज मैंने पहले से बोलता आ रहा हूँ, जब से टेंस पढ़ रहे हैं, आज आठवां भाग पढ़ रहे हैं, कि हमको 2 चीजों का स्पेशल ध्यान रखना है। ठीक है, वो 2 चीजें कौन सी है हमारी? एस भी प्लस ओ, एस प्लस ओ प्लस बी। देखो कर्ता तो दोनों में सेम रहता है भाई। जो करने वाला है, काम करने वाला व्यक्ति है, वो तो हिंदी के में भी और हिंदी में और इंग्लिश में कैसा रह रहा है? अपने जगह पे स्थिर है, उसको नहीं बदल रहा है। बदलते कब है हम इसको? जब हम एक्टिव से पैसे बनाएंगे तब बदलेगा ये। ठीक है, जब क्या होगा? ये अपने एक दूसरे के स्थान छोड़ेंगे। कब? एक्टिव से पैसे जाएंगे। लेकिन टेंस में कर्ता क्या रहेगा और हिंदी में भी क्या रहेगा? सेम एक ही कंडीशन में रहेगा। तो हमने कल सिंपल पढ़ा था, आज उसी को नेगेटिव पढ़ रहे हैं, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव में पहुंच रहे हैं। हम नहीं वाली बात करेंगे। ये हमारा फॉर्मूला है। इसके बाद हम क्या लेते हैं? एग्जाम्पल, जिसे हम कहते हैं एक उदाहरण लेके देखते हैं। नया नाम ले लेंगे, पुराने कैसे पढ़े चलने दे? राम, श्याम, मोहन, सीता, पिता, गीता। नया नाम ले लें, है ना? यस सर। उसमें क्या चीज पता होगी अभी कि हमने पहले कल भी कहा था, परफेक्ट टेंस में काम क्या होगा आपका? क्या होगा? समाप्त हो चुका होगा। कोई भी का, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का, तीनों में क्या रहता है? इसका काम संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। तो पहले कपिल परीक्षा नहीं दे चुका है। ठीक है, तो कपिल ने क्या करा है? परीक्षा नहीं दी है। तो मैं वो देखो, पहचानने की प्रक्रिया वही रहती है कि हम पहले कहाँ गए, हमने देखा क्या मिला हमको? हाँ मिला। हाँ से एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट का है। ठीक है, अब प्रेजेंट में प्रेजेंट के हम 4 टेंस पढ़ते हैं: इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, इंट्रोगेटिव, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। लेकिन इसमें हमें पता कैसे चलेगा कि इंडेफिनिट की बात हो रही है, कंटिन्यू की बात हो रही है, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यू टेंस की? तो इससे हमें पता चलता है, देखो इंडेफिनिट में क्या हो रहा है? कार होता है हमारा, केवल चलता है। हाँ। ना चल रहा है, ना पूर्ण हो गया है, ना लगातार चल रहा है। केवल इंडेफिनिट में कोई कार्य हम दर्शाते हैं कि हो रहा होता है। और कंटिन्यू में क्या होता है? हमारा काम लगातार, कोई भी काम। जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो तुम खा रहे हो, तो कंटिन्यू की बात चल रही है, नहीं चल रही? जैसे तुम खा रहे हो तो कंटिन्यू के बाद तुम खा चुके हो, बात अलग है। अब अगर आगे तुम खा चुके हो तो वो टेंस कहाँ पहुंच गया?
सब कार्यक्रम समाप्त, हम खा चुके हैं। कहते हैं आई हैव ईटन फूड या आई हैव डन सर, हमने कार्य कर लिया है। जहां आपका समाप्त होगा वो कौन सा टेंस होता है अपना परफेक्ट। तो हमने इसके बाद पढ़ा कि क्या लिखा है, चुका है, चुकी है। इसके बाद कैसे हो गई, काम खत्म हो चुका है। तो कौन सा टेंस है, परफेक्ट है। अब परफेक्ट में हमने इसको क्या मिल गया, पूरे सेंटेंस नहीं मिल गया, तो मतलब ये कौन सा होगा, नेगेटिव, क्योंकि नो इसमें नहीं लिखा है ना, तो नेगेटिव होगा। अब हमें यहाँ की क्रिया पूरी पता चल गई कि प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस है। अब इसके बाद हम जाते हैं, सबसे पहले देखो एस प्लस ओ भी प्लस ओ, जे काय का है, इंग्लिश का। इसके बाद लिखा है एस ओ भी, जे काय का है, हिंदी का। तो हमें पहले क्या टेंस पढ़ रहे हैं अपन, हिंदी का। तो हिंदी में ध्यान रखना, कर्ता के साथ प्लस क्या रहेगा, उसका कर्म रहेगा। भाई जो करता रहेगा उसके साथ क्या रहेगा, कर्म। तो मतलब हमें ये बात तो पता चल गई कि ये तो करता है कपिल, तो इसका जो परीक्षा है वो क्या है, कर्म है इसका। तो हमें इंग्लिश में कर्म तो लेना नहीं है, कर्ता लेना है। कर्ता हम क्या लेंगे पहले, कपिल। अब कपिल एक वचन है, बहुवचन है, तो इसके साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा। हैज को हम अगर नोट लगाएंगे तो हैजंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, हैज, कपिल हैज नॉट, या कपिल हैजंट। अब हमको देखते हैं इंग्लिश में करना है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अब हम वर्ब को लेके आएंगे। वर्ब क्या है, दे, देवे को बोलते हैं हम गिव, ठीक है। गिव और गिव और गिव। तो हमें इसमें कौन सी फॉर्म लगाना है, थर्ड फॉर्म लगाना है। तो हम इसमें क्या लगाएंगे, क्या दे रहा है वो, एग्जाम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परीक्षा। एग्जाम क्या बोलते हैं, परीक्षा, है ना। तो कपिल हैज नॉट गिवन द एग्जाम। तो हमने हैज कहाँ लगा दिया, एक वचन करता था। अगर यही चीज होती बे, वे आज विद्यालय नहीं आ चुके हैं, ठीक है। तो वे के लिए क्या बोल रहे हैं हम, वे क्या है, सिंगुलर या प्लूरल, यानी बहुवचन है वे। तो इसमें क्या लगेगा, है। तो हम हैव को हैवंट भी लिख सकते हैं, हैवंट, हैव नॉट। आने को क्या बोलते हैं, आने को कम बोलते हैं। तो कम की थर्ड फॉर्म क्या होगी, कम ही रहेगी, ठीक है। कहाँ, कम, स्कूल है ना, कब, आज के लिए क्या बोलते हैं, टुडे। तो दे हैव नॉट कम टू स्कूल टुडे, वो आज विद्यालय नहीं आ चुके हैं, ठीक है। ये हैज का हैव और हैज का यूज बता दिया कि कहाँ लगता है। और ये अपना कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है। कौन सा है, नेगेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस है। कल हमने इसका सिंपल पढ़ा था, इसका यूज बताया कि कहाँ होता है। आज हम इसी का नेगेटिव पढ़ा है, तो हमने आज नेगेटिव इसका उपयोग देखा है कि कहाँ करते हैं, कैसे। अंडर समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, कि गिनती वाला वही एक रूल पे लेकर के देख लेना, अगर समझ में नहीं आती है ना। गिनती लिखवाई थी ना मैंने, ट्रिक थी। अगर कितना बड़ा सेंटेंस आए तो हम कैसे बना सकते हैं उसको, ठीक है। नोट करना आप कर सकते हैं इसको। अगले पार्ट में हम कल मिलेंगे, नवे पार्ट में, जिसका हम परफेक्ट, प्रेजेंट, इनडायरेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का कौन सा पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। मिलते हैं कल, टुमारो मीट यू। जय हिंद, जय भारत।